यस स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव क्या इम्पोर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है ये पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो उसमें इम्पोर्टेंस तो पूछेगा ही, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द डिमेरिट्स। ठीक है, तो इसका तो बहुत इम्पोर्टेंस है। प्लांट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। इसमें प्लांट्स जो हैं उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इसमें जल्दी आते हैं। ठीक है, प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड कैन ऑल्सो। प्लांट्स जिसमें सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो भी इसके थ्रू रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, पेरेंट प्लांट्स के ही जैसे होते हैं जो इससे प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, जेनेटिकली। सीडलेस वेराइटीज़ कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। जो भी सीडलेस प्लांट्स हैं वो भी इससे ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन is used by horticulturists in developing methods like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ग्राफ्टिंग करने में, लेयरिंग करने में और नए नए हाइब्रिडाइजेशन करके नए नए प्लांट्स को बनाने में, उसको रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको कि टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। वो क्या है? द technique of developing new plants from cell or tissue in a nutrient medium under aseptic condition। ये टिश्यू कल्चर हम लोग किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर जो है वो डेवलपिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सेल और टिश्यू, किसी सेल या टिश्यू से हम नया प्लांट डेवलप करते हैं इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम में, किसी मीडियम में डाल के, जो कि न्यूट्रिएंट प्लांट को जिसकी ज़रूरत है उस तरह के न्यूट्रिएंट में डाल के सेल या टिश्यू को उसको कल्चर कराते हैं। ठीक है, अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है? कोई भी इन्फेक्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको हम लोग कराते हैं। द सेल और टिश्यू प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर इट फॉर्म्स मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग डालते हैं तो वो पूरा सेल का एक मास बना लेता है। जैसे सेल से डिवीज़न होते 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 पूरा बनता है ना माइटोटिक डिवीज़न से, तो पूरा एक सेल का मास बना लेता है, जिसको बोलते हैं कैलस। दिस कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर इट डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। फिर इसको नए न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं जहाँ पे कि वो डिफ्रेंशिएट होता है और एक नया प्लांट बना लेता है। दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर है तो आपको उसको पढ़ना चाहिए कि वो क्या है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वैसे हम लोग जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आता है वो ये है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग किसकी करते हैं हम लोग, लेयरिंग किसकी करते हैं, तो ये है मेनली। लेकिन फिर भी आप टिश्यू कल्चर भी जान लीजिए कि क्या है टिश्यू कल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स।